हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, कल हमने प्रधानमंत्री के चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य से क्वेश्चन बनने वाले थे सब हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, एक एक तथ्य आपको बताने का प्रयास किया है। आज उसी क्रम में देखेंगे कि इनके अंदर जो भी कंसेप्चुअल, जो भी गहराई से सवाल बनते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री से जितने भी कंसेप्ट बनते हैं वो आज कंसेप्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और बचे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं उनको भी हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि कल की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आज की भी क्लास उतना ही ज़्यादा बेहतरीन लगेगी जितना कि कल की रही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं अपने हर क्लास में 100% देने की कोशिश करता हूं। बट आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को फॉलो और सब्सक्राइब यानी लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट नहीं करते तो थोड़ा सा निराशा होती है, क्योंकि मैं अपना 100% जब देता हूँ और उसका आउटपुट नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से 100% दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी 100% पर विश्वास करके आपके प्रति मैं समर्पित रहूंगा। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सब मैं एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपके सामने रखूंगा। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हैं और जितना मैं पढ़ा दिया हूं, आप जाकर के किसी भी पीवाईक्यू से एनालाइज कर लेना जहां से पॉलिटी का क्वेश्चन बना है, सीधे मेरे क्लास से टकराएंगे। ठीक है, और आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होगा वहीं से क्वेश्चन दिखाऊंगा जितना मैंने क्लास कराया है। ठीक है, तो यकीन माना दोस्तों कि जितना मैं करा रहा हूँ सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आने वाले समय के लिए, चाहे आप अभी जस्ट एग्जाम देने वाले हैं, चाहे इससे पहले दे चुके होंगे, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि जितना मैंने पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो किए रहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आगे मैं जब भी कोई एग्जाम होगा तो मैं आपके सामने उसका प्रूफ देने वाला हूँ। ठीक है, जहाँ से मेरे क्वेश्चन बने होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल होते हैं। क्या दोस्तों, कार्यकाल होते हैं, उनकी शपथ कौन दिलाता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो और आज से दोस्तों क्लास का जो पैटर्न है वो हर क्लास से अलग होगा, क्योंकि आज हम डायरेक्ट आपको बताते चलेंगे और नोट डाउन करवाते चलेंगे। ठीक है, अब तक हमने थोड़ा सा सहारा लिया था इसके लिए कि आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम सीधे हिट करेंगे टॉपिक को और डायरेक्ट आपको बोर्ड पे ही वर्क करवाते चलेंगे। जिसको समझ में अच्छी बात है, जिसको ना समझ में प्लीज़ नोट डाउन करना। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूँ। फैक्ट के बाद हम कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यारा सा कमेंट देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके कार्यकाल की बात कर लें। जो प्रधानमंत्री यानी जो पीएम का कार्यकाल होता है, ठीक है, कार्यकाल हम इसको एक ही में लिख सकते हैं चाहे अलग। तो इनका कार्यकाल बेसिकली कितना होता है दोस्तों, इनका कार्यकाल कितना होगा दोस्तों, तो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष। कितना, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष है। लेकिन क्या इन्हें 5 वर्ष के बाद भी इन्हें हटाया जा सकता है दोस्तों? क्या जो और सबके फिक्स होते हैं 5 साल, तो उनको 5 साल के बाद तो हटना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद दोबारा चुनाव होता है तो उनको अपने जितने उनको समय निर्धारित किए जाते हैं, समय निर्धारित के उपरांत उनको पद को खाली करना पड़ता है। लेकिन आपका सवाल होना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री के पद में भी ऐसे ही प्रावधान है? जी नहीं, प्रधानमंत्री के पद में ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर इनके वर्ष की बात किया जाए तो 5 वर्ष दिया है। लेकिन इसमें एक बात और भी है। क्या दोस्तों, इसमें एक बात और भी है कि जब तक, क्या दोस्तों, जब तक लोकसभा में, क्या दोस्तों, जब तक लोकसभा में इनका बहुमत होगा, क्या दोस्तों, इनका बहुमत होगा तब तक ये क्या होंगे, अपने पद पर बने रहेंगे। क्या दोस्तों, अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री का 5 साल तो निर्धारित किया गया है, लेकिन ये तब तक बने रहते हैं जब तक इनके लोकसभा में इनकी बहुमत कायम रहती है, ये तब तक बने रहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए और आशा करते हैं कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं दोस्तों जितना मैं आपको समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसमें से कोई भी लाइन आपको मिस ना हो और सभी चीज़ें जो हैं आपको क्या होगी, सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों मैं जितना आपको समझाता हूँ वो चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं आपको जहाँ ज़्यादा जोर देकर समझाने वाली बात होती है वहाँ मैं ज़्यादा जोर देकर समझाता हूँ, और जहाँ पर कम जोर देने वाली बात होती है वहाँ पर सिंपल से मैं समझाता हुआ चला जाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगर वहीं सेकंड पॉइंट की बात कर लें, यानी दूसरे पॉइंट की बात कर लें, तो जब जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होते हैं तो किसके प्रसाद पर्यंत मतलब इनको नियुक्त की जाती है, कौन इनको नियुक्त करता है, इसको भी तो जानना जरूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं दोस्तों। अगर इनकी नियुक्ति की बात कर लें, दोस्तों, तो जो पीएम कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं, अगर इनकी नियुक्ति की बात कर लें तो इनकी जो नियुक्ति है, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको एक ही मार्कर सेम ना लगे, बोरियस ना फील हो, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं, अपने पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल होना चाहिए, क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं तो क्या इन्हें हटा भी सकते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जी नहीं, राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त तो करता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता। यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त तो करता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होने चाहिए। आइए आगे चलते हैं। अगर इनके शपथ की बात कर लें, क्या दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे अगर बात कर लें शपथ की, यानी शपथ की बात कर लें तो शपथ इनको कौन दिलवाता है दोस्तों। अगर हम शपथ की बात कर ले तो इनको जो शपथ दिलवाता है, कौन दिलवाता है, वो राष्ट्रपति दिलवाते हैं। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति ही इनको क्या करते हैं, शपथ दिलवाने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। और एग्जामिनर कई बार आपसे यहाँ से खेलने की कोशिश करेगा, आपको राष्ट्रपति की जगह सर्वोच्च न्याय का मुख्य न्यायाधीश कह सकता है, और भी राज्यपाल भी रख सकता है, और भी चीज़ें रख सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं जितनी चीज़ें आपको समझाई गई है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को आपके सामने क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब तक क्या हो गया, इनकी नियुक्ति की बात हो गई, इनके शपथ की बात हो गई, और इनके कार्यकाल की बात हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। क्या दोस्तों, इनके कार्य क्या होते हैं, इनकी कार्य शक्ति क्या होती है, मंत्रिपरिषद के हिसाब से इनकी शक्ति क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं, और संसद के हिसाब से भी देखेंगे। यही तो है दोस्तों, इसी को कहते हैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी। अगर यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर यहाँ से आपका कंसेप्ट डेवलप हो गया तो यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री का जो क्वेश्चन है वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपके क्या होगा, आपके अंडर में होगा। आशा करते हैं कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनके कार्यकाल की बात तो हो गई, इनके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इनका कार्य क्या होता है। क्या दोस्तों, इनके कार्य की बात करते हैं, फिर इनके संसद को कंपेयर करके इनको देखेंगे कि संसद में इनका कार्य क्या होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति से भी इनका कंपेयर करेंगे। मतलब जितनी भी सारी चीज़ें इनके बारे में डायमेंशन जितने बन सकते हैं, जितने कंसेप्चुअल इनके बारे में दिया गया है, सब चीज़ों को हम एक एक करके आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं। क्या दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या होते हैं, या मंत्रिपरिषद कह सकते हैं या प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री तो होता है, ठीक है। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से देखना, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं। क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हेड राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, क्योंकि बोर्ड पर और जो नोटबुक होता है उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले अगर कार्य की बात कर लें, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर इनके फर्स्ट कार्य की बात करें कि जो चुनाव के बाद जब प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं अपने पद पर, क्या दोस्तों, जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होते हैं तो सबसे पहला कार्य उनका क्या होता है। क्या दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला कार्य यानी पीएम का सबसे पहला कार्य क्या होता है, अपने पार्टी के बीच,
क्या दोस्तों, जो इनका सबसे पहला कार्य होगा वो अपने पार्टी का क्या करेंगे, अपने पार्टी में जो मंत्रालय है, मंत्रालयों का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे। क्या दोस्तों, मंत्रालय का बंटवारा करेंगे, बंटवारा। मूवी भी आई है, आप देख सकते हैं, बँटवारा मूवी आई है, ठीक है? तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होते हैं, तो सबसे पहले उनका कार्य यही होता है कि अपने मंत्रियों को क्या करते हैं, अपने मंत्रियों का जो कार्य होता है, यानी मंत्रिपरिषद होता है, जो मंत्रालय होता है, उनको क्या करते हैं, जस्टिफ़ाई करते हैं। किसको कौन-सा मंत्रालय देना है, किसको गृह मंत्रालय देना है, किसको रक्षा मंत्रालय देना है, किसको शिक्षा मंत्रालय देना है। मतलब ये सब चीज़ पीएम की ज़िम्मेदारी होती है, ये सब इनके प्राथमिक कार्य होते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर वहीं दूसरे पॉइंट की बात कर लें, क्या दोस्तों? अगर वहीं दूसरे पॉइंट की बात कर लें, तो दूसरे पॉइंट में प्रधानमंत्री के तहत ये कार्य किया गया है, क्या दोस्तों? कि कौन क्या दोस्तों? कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, क्या दोस्तों? कौन नहीं बनेगा, इसका निर्धारण इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण पीएम यानी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है? इसका निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों? अब तक हमने 2 पॉइंट्स को देखे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे अपने पद पर नियुक्त होते हैं, सबसे पहले वो अपने मंत्रालय का क्या करते हैं? सबसे पहले अपने मंत्रालय का बँटवारा करते हैं और साथ ही साथ ये भी उनका अधिकार होता है कि कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा, कौन व्यक्ति मंत्री नहीं बनेगा, इस चीज़ का भी चुनाव वही करते हैं। ठीक है? साथ ही वो क्या कर सकते हैं, साथ ही अपने मंत्रियों का फेर-बदल भी कर सकते हैं। क्या दोस्तों? साथ ही वो अपने मंत्रियों का फेर-बदल भी कर सकते हैं। फेर-बदल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए गलती से किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, अगर उनको रक्षा मंत्रालय देना होता है, तो वो डिपेंड करता है पीएम के ऊपर। अगर उनको गलती से मान लीजिए जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, उनको जो चीज़ देनी चाहिए थी, उनको वो किसी मिस्टेक की वजह से, किसी गलती की वजह से मान लीजिए किसी को रक्षा मंत्रालय देना था, उनको शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है? तो अगर उनसे पद को छीनना चाहे यानी उनके जो मंत्रालय के पद को चेंज करना चाहे, तो वो भी किसका हक होता है? वो भी प्रधानमंत्री का हक होता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हक होता है, ठीक है? तो ये क्या होगा? यहाँ पे थर्ड पॉइंट कहेंगे क्या दोस्तों? कि जो पीएम होता है, वो मंत्रालय का क्या कर सकता है? मंत्रालय का फेर-बदल फेर-बदल भी कर सकता है। क्या दोस्तों? सॉरी, फेर-बदल भी कर सकता है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों? अभी तक हमने क्या-क्या देखा? अभी हमने देखा कि पीएम का सबसे जो पहला कार्य होता है, वो पार्टी के मंत्रालय को बँटवारा करना। उसके बाद दूसरी बात कर लें तो कौन मंत्री बनेगा, कौन न मंत्री नहीं बनेगा, इसका भी निर्धारण कौन करते हैं? इसका भी निर्धारण प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें कि पीएम जो होता है, वो मंत्रालय का फेर-बदल कर सकता है। अगर गलती से किसी को कुछ देना था और किसी को कुछ दे दिया, तो वहाँ पर भी क्या होता है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? वहाँ पर फिर से जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, यानी फिर से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट की बात कर लें, क्या दोस्तों? फोर्थ पॉइंट की बात करें कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री किसी भी कैबिनेट मंत्री से अगर असंतुष्ट होता है, क्या दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होता है, किसी भी मंत्री से असंतुष्ट होता है, तो क्या कर सकता है? उस मंत्री को त्याग पत्र भी देने के लिए कह सकता है। क्या? अगर प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से असंतुष्ट होता है, तो उसे उसका त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, क्या दोस्तों? अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उस मंत्री को बर्खास्त भी करवा सकता है। क्या? अगर प्रधानमंत्री के कहने पर वो मंत्री जो जिससे प्रधानमंत्री असंतुष्ट हैं, अगर वो मंत्री अपना त्याग पत्र नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर उसको क्या करते हैं? बर्खास्त करवा सकते हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए फोर्थ पॉइंट की बात कर लें। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि अगर अगर पीएम, शॉर्ट में पीएम देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाना, ठीक है? अगर पीएम किसी भी मंत्री से असंतुष्ट असंतुष्ट होता है, तो उन्हें त्याग त्याग पत्र भी
देने के लिए कह सकता है। देने के लिए कह सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देने के लिए कह सकता है या उनसे त्यागपत्र ले सकता है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसी फर्स्ट पॉइंट में सेकंड पॉइंट है, अगर अगर मंत्री, क्या दोस्तों, अगर मंत्री पीएम के कहने से, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर मंत्री, यानी अगर जो मंत्री है वो प्रधानमंत्री के कहने से त्याग पत्र नहीं देता है, त्याग पत्र नहीं देता है, तो क्या दोस्तों, नहीं देता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहकर, क्या दोस्तों, तो पीएम राष्ट्रपति से कहकर कहकर उस मंत्री को बर्खास्त, क्या दोस्तों, बर्खास्त भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना, और अगर लगे कि आप भूल सकते हैं तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक को हिट कर रहा हूँ जहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, अपने आप में एक एक लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस चीज़ पर कोई संदेह नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पीएम का सबसे पहला कार्य होगा कि अपने पार्टी के मंत्रालयों का क्या करना है, बंटवारा करना है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका भी निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो अपने मंत्रालय में फेरबदल का कार्य भी कर सकता है। किसी को गलती से कोई मंत्रालय मिल गया, किसी को कुछ मिल गया, तो उसका भी अदला बदली कर सकता है। ये भी अधिकार या भी कार्य किसका है, यह भी कार्य प्रधानमंत्री का है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर कैबिनेट में कोई मंत्री है, अगर उनसे प्रधानमंत्री असंतुष्ट होते हैं, यानी उनके कार्य को प्रधानमंत्री को मतलब अच्छा नहीं लगा, या कुछ ऐसा कार्य हो जाता है जिससे प्रधानमंत्री उनके कार्य को देखकर असंतुष्ट, असहज महसूस करते हैं, तो उस मंत्री को क्या करेंगे, उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए क्या करेंगे, बाध्य कर देंगे। मतलब उनको त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर देंगे, उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। किसको, जिससे प्रधानमंत्री असंतुष्ट हैं, उस मंत्री को प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देने के लिए कहेंगे तो उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर वह मंत्री प्रधानमंत्री के कहने से त्याग पत्र नहीं देता है, तो प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है कि वो राष्ट्रपति से, क्या दोस्तों, वह राष्ट्रपति से कहकर क्या कर सकते हैं, उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकते हैं। क्या, उस मंत्री को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करवा सकते हैं। आई होप जितना मैंने अभी तक पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको भी देखते चलना। चलिए देखते हैं। अभी तक इनकी शक्तियों की बात ही चल रही है, अभी काफ़ी पॉइंट्स है, यानी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, इसीलिए मैं अच्छे से स्लो मोशन में चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ें छूटे ना। ये ना हो कि अगर यहाँ से कोई एग्ज़ाम बने तो फिर लगे कि आपको नहीं बन रहा है, तो ये थोड़ी-सी आपको आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ, और आपका भी दायित्व बनता है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से करें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद यहाँ तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई। अगर वहीं बात करें अन्य मंत्रियों की, अगर प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होता है, क्या वो राष्ट्रपति करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसे राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन क्या अपनी मर्ज़ी से करता है? जी नहीं। अन्य जो मंत्री होते हैं उन्हें अपनी मर्जी से राष्ट्रपति नहीं करते हैं। अन्य मंत्री को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री से इजाज़त लेनी पड़ती है कि भाई कौन से मंत्री को नियुक्त करना है, कौन से मंत्री को नियुक्त नहीं करना है। इसकी इजाज़त कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को। तब जाकर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के क्या करेंगे, वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, लेकिन उनके सहायता के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी कार्य के दायित्व को बढ़ाने के लिए जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है, वो अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन अपने प्रसाद पर्यंत नहीं करता, मतलब अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। वो प्रधानमंत्री से सलाह लेकर के ही किस मंत्री को नियुक्त करना है उसे नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स। ऐसे हम डॉट करके चलते हैं। आप पॉइंट्स अगर नंबर वाइज लिखना है तो नंबर वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इस बार रेड मार्कर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये पॉइंट्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात हो तो राष्ट्रपति ही करते हैं। क्या दोस्तों, राष्ट्रपति ही
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह के बाद ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा ब्लैक वाला लगता है यार, मेरे को ब्लैक और ब्लू बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी मैं सोचता हूँ कि कलर को थोड़ा सा अलग अलग यूज़ करूँ, ताकि आपको एक ही स्केच देखने में आपको बोरियस ना फील हो, इसलिए मैं अलग अलग स्केच यूज़, मतलब मार्कर या स्केच कह सकते हैं, मैं अलग अलग यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो आइए सेकंड पॉइंट की बात कर लें। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होता है, क्या दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होता है, यानी प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। क्या दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद होता है, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। अतः इसके लिहाज से अगर प्रधानमंत्री स्वयं, क्या दोस्तों, मंत्रिपरिषद को क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। कैसे? अपना त्याग पत्र दे करके क्या कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद का समापन भी कर सकते हैं। ये किसके ऊपर है? ये है प्रधानमंत्री के ऊपर है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री चाहें तो अपना त्याग पत्र दे करके मंत्रिपरिषद को भी समाप्त कर सकते हैं। ये इनका कार्य हो गया। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी कार्य की बात की, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए संसद के संबंध में देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं वो संसद के संबंध में देखेंगे कि संसद के संबंध में क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो अगर संसद की बात करें, यानी संसद के संबंध में, कार्य, ठीक है, संसद के संबंध में कार्य की बात करें तो सबसे पहला कह रहा है सत्रावसान। क्या दोस्तों? सत्रावसान करने के लिए, यानी सत्रावसान मतलब समापन। क्या दोस्तों? समापन, यानी सत्रावसान करने के लिए, यानी क्या दोस्तों? सत्रावसान करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन? प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों? सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करता है? सलाह देता है। कौन देता है? वो प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड पॉइंट है दोस्तों, क्या दोस्तों? लोकसभा विघटन करने के लिए भी, क्या दोस्तों? लोकसभा विघटन करने के लिए भी राष्ट्रपति को क्या करता है? सलाह देता है। राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, अगर उनको सत्रावसान करना हो तब भी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। और यदि लोकसभा को विघटन भी करना हो, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है दोस्तों? अगर लोकसभा विघटन करना हो तो क्या कर सकता है? जो प्रधानमंत्री है वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि लोकसभा विघटन कर सके। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं किसके बारे में। अगर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं। क्या दोस्तों? आइए हम राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं, उनके भी दृष्टिकोण से देखेंगे, यानी हम हर डायमेंशन को कवर करते चलेंगे, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने और आपके अंडर में रहे। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आपके अंडर में रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसके बारे में। राष्ट्रपति के संबंध में देख लेते हैं। क्या? राष्ट्रपति के संबंध में
के संबंध में कार्य की बात कर लें, ठीक है। तो राष्ट्रपति के संबंध में क्या कार्य होते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति क्या दोस्तों, जो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते हैं, यानी राष्ट्रपति, मैं पहले आपको समझा दिया करूँगा, उसके बाद नोट डाउन करवाऊँगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति जितने भी नियुक्ति करते हैं, क्या दोस्तों, जितने भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, चाहे वो क्या हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो संघ के अन्य मंत्री हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो केंद्र का, क्या दोस्तों, चाहे वो केंद्र का कोई भी मुख्यमंत्री हो, क्या दोस्तों, ऐसे जितने भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं वो सभी क्या करते हैं, वो सभी मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। क्या दोस्तों, जितने भी नियुक्ति करते हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उन्हें अपनी मर्जी से हटा भी सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें रियलिटी होती है तो कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें कि जितनी भी नियुक्ति होती हैं, लगभग 80% से लेकर 90% जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो मंत्री परिषद की सलाह से ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। क्या, सबसे पहले देखते हैं कि जैसे चुनाव आयोग हो गया, चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग गया, अन्य मंत्री हो गए, अन्य मंत्री हो गए, अन्य मंत्री हो गए। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर सीएजी की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर संघ, संघ के या केंद्र कह सकते हैं, केंद्र के अन्य सीएम हो गए और भारत के पीएम हो गए। क्या दोस्तों, भारत के पीएम हो गए। ये जो जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लगभग 80 से 90% जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, वो सीधे मंत्री परिषद की सलाह पर ही क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, जिसमें से कुछ एक दो अपवाद हैं और इसमें से मैं आपको एक और जोड़ लूँ जिसमें राज्यपाल भी हो जाएंगे। क्या दोस्तों, राज्यपाल, राज्यपाल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, कौन कौन, चुनाव आयोग हो गया, अन्य मंत्री हो गए, सीएजी हो गए, केंद्र का जो सीएम होता है वो हो गया और प्रधानमंत्री हो गया। केंद्र का सीएम का मतलब होता है कि जी जो लोकसभा का सदस्य है उसे सीएम बनाया जा सकता है, अगर निम्न सदस्य का है तो उसे सीएम नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि केंद्र के अन्य मंत्री। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजिंग हो रही थी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दिया, कोई कन्फ्यूजिंग अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें वहीं प्रधानमंत्री की बात करें, जो भारत का पीएम होता है, उनकी नियुक्ति और प्लस राज्यपाल की नियुक्ति, ये जब ये सब जितनी नियुक्ति हैं, ये सभी की नियुक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो करते हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, क्या, मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज क्या हमने देखा, क्या दोस्तों, आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री के कार्य देखा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री किससे शपथ लेते हैं और प्रधानमंत्री के उपलक्ष्य में उनके कार्य, उनकी शक्ति संसद के संबंध में देखा, राष्ट्रपति के संबंध में देखा। यानी आज हम देखा जाए तो ओवरऑल लगभग प्रधानमंत्री के जितने भी कंसेप्ट, जो कि गहरे कंसेप्ट थे, वो आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट करके आपको समझाया और यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी यहाँ पर कोई लाइन नहीं छोड़ा हूँ। उसमें से अगर लाइन है, मतलब टॉपिक तो है वो तो सही है, मगर एक लाइन, एक सिंगल लाइन को भी मैंने मिस नहीं किया है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आशा करते हैं कि आप अगर इस क्लास को फॉलो करते हैं तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अभी प्रधानमंत्री का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, आप ऐसा मत समझिए कि 1 से 2 ही क्लास में खत्म हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री का जो चैप्टर है अभी बाकी है, तो कल भी प्रधानमंत्री का चैप्टर होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको आज बहुत अच्छी लगी होगी कल की तरह। आज और कल की बात करें तो वो तो अच्छी लगेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ, जितनी भी टॉपिक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सब में 100% आपको दे रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजिंग आपको ना रहे, ठीक है। आशा करते हैं कि एक दो वीडियो नहीं, लगभग सभी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। मगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं निराश जरूर हूँ, क्योंकि जितने अच्छे से मैं मेहनत करके आपको समझा रहा हूँ उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट बना रहेगा तो मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको आज सामने पढ़ाने वाला हूँ, सामने इस पर कोर्स भी लाए जाएंगे, ठीक है। सभी के द्वारा, सभी जो शिक्षक हैं अलग अलग, सबके द्वारा कोर्स भी लाया जाएगा और सभी जो कोर्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो सुपर टेट का हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब मैं जब इस चैनल को बनाया हूँ तो इस पर समझ लीजिए कि जीएस की आपकी मैं इतनी मजबूत कर दूंगा, जीएस की तैयारी इतनी ज़्यादा तगड़ी हो जाएगी, तो आप
आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लीज़ आप पहले सपोर्ट दिखाइए, तभी तो मज़ा आएगी आगे बढ़ने में। और जितने भी यहाँ पर कोर्सेज़ लाए जाएँगे, जितने भी एमसीक्यू चाहे कुछ भी लाया जाएगा, सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, कल फिर से मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।